सेकेंड ईयर असेसमेंट फॉर लर्निंग का आज हम क्वेश्चन करेंगे। व्हाट इज सेल्फ असेसमेंट? सेल्फ असेसमेंट क्या होता है? राइट इट्स इम्पोर्टेंस इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। जो सेल्फ असिस्टेंट है उसका एवरी फील्ड ऑफ लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। डिस्कस इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इसके हमें लाभ और हानि भी बताने हैं। आल्सो राइट द टाइप्स ऑफ सेल्फ असेसमेंट, और टाइप्स भी बताने हैं सेल्फ ऑफ असेसमेंट का। हाउ डज इट वर्क इन अ स्टूडेंट्स लाइफ, और ये कैसे बच्चों की लाइफ के लिए हेल्पफुल है। सेल्फ असेसमेंट, इट इज असेसमेंट इन विच अ स्टूडेंट एक्सेस हिमसेल्फ बाय हिज ऑन वेज। इसमें क्या होता है, ये इस तरीके का असेसमेंट होता है जिसमें जो हम बच्चे होते हैं उसे एक्सेस करते हैं, उसको देखते हैं कि वो अपने आप को सेल्फ इंट्रोड्यूस करवाता है या नहीं करवाता। वेयर अ स्टूडेंट एक्सेस हिमसेल्फ एंड टू टेक ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग। जब बच्चा खुद को एक्सेस कर सकता है, मतलब वो अपने आप को अच्छे से जानता है और दूसरों के सामने अच्छे से वो अपने आप के बारे में इंट्रोडक्शन दे सकता है, और वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लर्निंग के थ्रू सीख रहा है, तो वो बहुत अच्छी बातें होती है। एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे, बाय इंकरेजिंग एंगेजमेंट विद असेसमेंट क्राइटेरिया एंड रिफ्लेक्शन ऑफ हिज ऑन परफॉर्मेंस। इसमें क्या होता है, जो हमारे इंकरेजिंग एंगेजमेंट होता है, जैसे कि हम बच्चों को उत्साह देते हैं, उसको हम बिल्कुल उत्साहपूर्वक उसे काम सिखाते हैं। उसके बाद हम उस बच्चे को उसका एक्सेस करते हैं, उसके ऊपर देखते हैं कि बच्चा को वो जो हमने उसे काम सिखाया है उसे वो चीज आ रही है नहीं आ रही, या फिर जो उसने सीखा है वो उसे अपनी लाइफ में वो परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है, या फिर जो हमने सिखाया उसे बस थोड़ी देर किया या फिर भूल गया। Through this, students can learn from their previous mistake, identify their strength and weakness, and learn to target their learning accordingly. इसमें क्या होता है, जब हम बच्चे को एक्सेस करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो बच्चा है उसकी जो लर्निंग है किस तरीके से, और जो हमने उससे पुराने जो उसने काम किए थे उसमें जो हमने उससे मिस्टेक बताया तो उसमें वो इम्प्रूवमेंट लेके आ रहा है नहीं ला रहा, वो अपनी जो मजबूती है, अपनी जो ताकत है, अपनी स्ट्रेंथ है उसे समझ पा रहा है या नहीं, या फिर उसको अपनी वीकनेस का पता है या नहीं। और ये चीजें हमारी जो टीचर्स वगैरह होती है वो असेसमेंटर होते हैं, वो भी चेक करते हैं कि जो बच्चा है वो अपनी जो पुरानी मिस्टेकों से कुछ सीखा है या नहीं, या फिर उसको उसकी क्या ताकत है, क्या उसकी कमजोरी, इसके बारे में उसे कुछ पता है या नहीं। एंड लर्न टू टारगेट देयर लर्निंग अकॉर्डिंग। और क्या होता है, जो हमने उसे टारगेट दिया है, जिस पेज पे दिया है कि उसको ये हम होमवर्क देते हैं कि तुम्हें ये घर से करके लाना है नहीं, तो वो बच्चा करके लाता है नहीं, तो उस हिसाब से हम उसे पनिश करते हैं, और उस बच्चे को हम एक तरीके का टारगेट देके भेजते हैं कि तुम्हें ये काम आज के टाइम में या फिर इतने टाइम में कंप्लीट करना है। दिस टाइप ऑफ असेसमेंट गेट्स आ स्टूडेंट टू बिकम मोर एक्टिव इन हिज लर्निंग। ऐसे इसलिए होता है कि हम, क्योंकि बच्चे को हम चार्ट पेपर दे देते हैं या फिर कोई सी फाइल्स वगैरह दे देते हैं या फिर अदर एक्टिविटीज देते हैं, जिससे कि जो बच्चा होता है एक्टिव रहता है और उसकी जो लर्निंग होती है उसमें उसे हेल्प मिलती है। इट कैन हेल्प टू अल्टर द परसेप्शन ऑफ लर्निंग एज बीइंग अ पैसिव प्रोसेस। इसमें क्या होता है, जैसे पहले के टाइम में जो बच्चे होते थे, जो टीचर होती थी वो एक्टिव प्रोसेसर होती थी, वो होती थी जो बोलती जाती थी, और जो बच्चे होते थे वो कुछ भी नहीं बोलते थे, वो आराम से पैसिव वे में बैठे रहते थे। इससे क्या होता था, जो बच्चे होते थे वो किसी भी तरह की कोई एक्टिविटीज वगैरह में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते थे और ना ही बोलते थे। दिस टाइप ऑफ असेसमेंट आल्सो गिव स्टूडेंट अ सेंस ऑफ ऑल द थिंग्स यू हैव टू कंसिडर व्हेन सिटिंग। इसमें क्या होता है, ये इस तरीके का असेसमेंट इसलिए करवाया जाता है कि जैसे पहले के टाइम में जो बच्चे होते थे वो पैसिव इन नेचर होते थे, और अब के टाइम में हमने एक्टिव इन नेचर लिया है, तो इसलिए लिया है कि जिससे हम ये समझ सके जो बच्चों को हमने पढ़ाया है उसके कितने समझ में आया है नहीं आया, उसे वो कंसाइडर जब वहाँ जहाँ पे वो जो हमारी स्टडी को ग्रहण कर रहा है, लर्निंग जहाँ पे कर रहा है, उसमें वो क्या सीखा है, उसे क्या अपने अंदर उसको लेके आया है, जब वहाँ पे उसे सारी चीजें बताई गई थी। And marking work, thus helping him to more effective internalize academic standard and assessment criteria, expectation and work towards। इसमें क्या होता है, साथ में हम जो बच्चों को कुछ सिखाते हैं तो उसमें हम जो जैसे कुछ हाईलाइट कर देते हैं मेन पॉइंटों को, उस तरीके से हम उस चीज को हाईलाइट करते हैं, जिससे कि पता चलता है कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड होता है जो कि उनके लर्निंग में काम आता है, और उसी चीज के ऊपर उनका पूरा टॉपिक बेस्ड होता है। इस वजह से हम उसे मार्क करते हैं। प्लस में इससे क्या होता है, जो उनका याद करने का जो क्राइटेरिया होता है वो भी अच्छा होता है, और वो क्या होता है उस चीज को साथ लेके पढ़ते हैं। इम्प्रूविंग देयर ऑन परफॉर्मेंस, इससे क्या होता है, जो बच्चे अपने गलती से सीखते हैं और जो इनके अंदर इम्प्रूवमेंट आती है, वो इम्प्रूवमेंट जब उनका जो आगे का परफॉर्मेंस होता है उसमें शो होता है। इट कैन बी यूज
फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव। इसमें क्या होता है, जो हमारा जो असेसमेंट होता है वो क्या होता है, फॉर्मेटिव और सबमेटिव भी होता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग टू इंश्योर दैट द असेसमेंट प्रोसेस इज एन इंटरनल पार्ट ऑफ योर स्टूडेंट एजुकेशन। असेसमेंट ऑफ लर्निंग या फिर असेसमेंट किसी बच्चे का लर्निंग के वक्त इसलिए लिया जाता है जिससे हम पता कर सकें कि जो उसने स्टडी किया, अपने जो एजुकेशन कर रहा है उसका उसके इंटरनल पार्ट में क्या प्रोसेस है, मतलब उससे क्या सीखा वो, इस वजह से हम उसका असेसमेंट लेते हैं। टाइप्स ऑफ सेल्फ असेसमेंट, रिटन असेसमेंट। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट हैव द अपॉर्चुनिटी टू यूज और एनी और स्पेसिफिक रिसोर्स टू हेल्प देयर आंसर सेट क्वेश्चन अंडर टाइम कंस्ट्रेंट। इसमें क्या होता है, जब हम बच्चों का रिटर्न टेस्ट वगैरह लेते हैं तो उसमें हमने बच्चों को ये क्या होता है अपॉर्चुनिटी देते हैं कि जिसमें वो यूज कर सकता है कोई भी स्पेसिफिक रिसोर्स को जो कि उसके हेल्प में, या फिर जैसे कोई आंसर होता है उसमें वो मदद करे जिस रिसोर्सेज को अपने आंसर के बारे में पता चले। और क्या होता है, जो उसको एक टाइम दिया जाता है उस टाइम के अंदर वो उस अपने परफॉर्मेंस को, अपने क्वेश्चन के आंसर को लिख सके। दिस मेथड रिमूव्स द ओवर रिलायंस ऑन मेमोरी एंड रिकॉल एंड मॉडल्स द वे दैट प्रोफेशनल मैनेज इंफॉर्मेशन। इससे क्या होता है, इस मेथड के थ्रू, रिटन असेसमेंट के थ्रू, जब हम टेस्ट दे रही होते हैं उस टाइम क्या होता है, जो दिमाग में हमारी मेमोरी से जो फालतू की चीजें होती है उस चीज को हम हटा देते हैं और फिर लिखते टाइम हम पुरानी चीज को रिकॉल दोबारा याद करते हैं कि जिससे कि हमें वो चीज याद आ जाती है और फिर लिखते वक्त हम उस जो टेस्ट होता है हमारा तो उसे हम पूरा कर देते हैं। सेकेंड है ऑरल एंड रिटन असेसमेंट। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट आर आस्क्ड टू given an oral presentation on a particular topic for a specific length of time and could also be asked to prepare associate handout। इसमें क्या होता है, इसमें वो बच्चे आते हैं जैसे जिन बच्चों का टेस्ट रहता है वो भी ओरल परफॉर्मेंस के द्वारा ओरल टेस्ट लिया जाता है जिसमें कि एक उन्हें पार्टिकुलर टॉपिक दे दिया जाता है जिसमें के बारे में उन्हें पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि उस टॉपिक में क्या है क्या नहीं है और एक उन्हें टाइम पीरियड दे दिया जाता है कितने अंदर तुम्हें वो चीजें याद करनी है। एंड कुड आल्सो भी उसमें क्या होता है, जो भी उन्हें दिया जाता है काम वो उसके टाइम पे उन्हें याद करके सुनाना होता है। प्रैक्टिकल रिटन असेसमेंट, लैब शीट गिवन टू स्टूडेंट प्रोवाइड सम ऑफ द राइट अप इन फुल। इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट होता है जो कि हमारे प्रैक्टिकल टेस्ट वगैरह में होते हैं तो इसमें क्या होता है, जो बच्चों को होता है एक लैब से जो लैब की शीटें होती है वो उसे प्रोवाइड करवाई जाती है और उसके बारे में जो बच्चों को कोई टॉपिक बता दिया जाता है। एंड बट leave sections such as error analysis, theoretical explanation etc. for the student to be complete। इसमें क्या होता है, जब हम बच्चा प्रैक्टिकल का एग्जाम देने आ रहा होता है या फिर प्रैक्टिकल का टेस्ट होता है तो उस टाइम उन्हें बच्चों को एक लैब की शीट दी जाती है और उसमें उन्हें लिखने को दिया जाता है जो भी उन्हें उस असेसमेंट के बारे में या फिर जो उन्हें टॉपिक दिया जाता है उसके बारे में बताया होता है, उसके बारे में उसके पूरी डिटेल से लिखना होता है। और उसमें क्या होता है, जब वो बच्चे जब ये टेस्ट देते हैं वक्त जा रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, उसको एनालाइज किया जाता है और देखा जाता है कि उसने जो थ्योरी एक्सप्लेनेशन जो टॉपिक दिया उसमें किया है या नहीं किया और जो स्टूडेंट ने जो पूरा टेस्ट है वो किया है नहीं, उस पर देखा जाता है। प्रैक्टिकल ओरल एंड रिटन असेसमेंट, स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू गिव सम फॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस लाइक प्ले डांस एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है, जो प्रैक्टिकल और रिटन असेसमेंट होता है इसमें जो स्टूडेंट होता है उसे जरूरत होती है कि अपने कुछ परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए, जैसे कोई हम डांस कर रहे हो तो उसमें हमें पहले से ही पूरी प्रॉपर तैयारी होनी चाहिए जो क्योंकि जब परफॉर्म करें तो उसमें उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। रिटन वर्क प्लेसमेंट प्रॉब्लम बेस्ड, स्टूडेंट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द अचीवमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम। इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें हम पहले उसके बारे में बता देते हैं कि उनका जो उनका अचीवमेंट है वो क्या है, वो किस तरीके से उन्हें मिलेगा। दिस कॉमनली इनकॉर्पोरेट ऑल रिफ्लेक्टिव कमेंट्री। इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, जब हम बच्चे का इनडायरेक्ट तरीके से बच्चों को साथ देते हैं इससे क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर अच्छा रिफ्लेक्ट पड़ता है और वो खुद से वो कार्य करते भी हैं। एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ असेसमेंट, इट्स प्रमोट एकेडमिक इंटीग्रेटेड थ्रू आउट स्टूडेंट सेल्फ रिपोर्टिंग ऑफ लर्निंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है, ये जो हमारे एकेडमिक स्किल है उसको प्रमोट करती है, उसे आगे की ओर बढ़ाते हैं जिससे कि जो बच्चे होते हैं वो खुद से क्या सीखा है क्या नहीं सीखा उस चीज की वो रिपोर्टिंग करता है और जो हमारे टीचर्स वगैरह होते हैं उसे भी असेसमेंट करने में सही से समझ भी आता है। इसमें फिर इट प्रमोट्स द स्किल ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस एंड सेल्फ मॉनिटरिंग। ये क्या होता है, ये प्रमोट करता है उन स्किलों को जिससे कि जो बच्चा होता है खुद से रिफ्लेक्ट करके खुद से प्रैक्टिस करके वो चीज सीखता है और अपने आप को अच्छे से पेश करता है, अपने आप को अच्छे से मॉनिटरिंग करता है कि वो कोई गलती कर रहा है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलप सेल्फ डायरेक्ट लर्निंग। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है अपने आप को खुद से ही
लर्निंग करके खुद से ही सीख के वो क्या होता है अपने जो उनका उद्देश्य होता है, उनका जो डायरेक्शन होता है उसे निर्धारित करता है। सेल्फ असेसमेंट इंक्रीज स्टूडेंट मोटिवेशन। इसमें क्या होता है, सेल्फ असेसमेंट करके जो बच्चा होता है अपने आप को मोटिवेशन, जो अपने आप को मोटिवेट करता है, प्रेरणा तक बनाता है और वो खुद को आगे की ओर लेके जाता है। इट इम्प्रूव सेटिस्फेक्शन फ्रॉम पार्टिसिपेट इन अ कोलैबोरेशन लर्निंग इन्वायरमेंट। इससे क्या होता है, ये जो इम्प्रूव करता है जो भी हमारी पुरानी की लर्निंग है उसको, कि जिससे कि वो आगे बढ़ के अच्छे से लर्निंग कर सके, उस चीज को अच्छे से सीख सके। इट डेवलप्स मोर इंटरेस्ट इन द कोर्स फ्रॉम स्टूडेंट। और ये जब हम सेल्फ असेसमेंट करते हैं, खुद को जानते हैं, तब हमें पता चलता है कि कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए अच्छा होगा, कौन सा कोर्स हम करेंगे। इससे क्या होता है, उन बच्चों को अपना खुद का मोर इंटरेस्ट जागता है और खुद से वो सब्जेक्ट और कोर्सेज चूज करते हैं। इट कैन गिव्स अस अ मोर ह्यूमैनिटिक पर्सपेक्टिव ऑफ द स्टूडेंट डेवलपमेंट। इससे क्या होगा, जब बच्चा खुद को समझेगा तो वो अपने आसपास के लोगों को भी समझेगा, जिससे क्या होता है जो उनके ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन की जो पावर होती है, जो उनका वो अपने पावर को भी जानता है। इट डेवलप लाइफ लॉन्ग लर्निंग टू अ लर्नर्स। इससे क्या होता है, जब हम सेल्फ असेसमेंट करते हैं तो हमारे अंदर जो जीने की जो क्षमता होती है अपने, जैसा कुछ लोग होते हैं वो चाहते हैं हम जल्दी मर जाए, पर इसमें क्या वो अपने आप को जानता है, जिससे क्या होता है कि वो अपने आप को आगे तक डेवलप करता है कि वो इस तरीके से लर्निंग सीखे और अपने आप को आगे तक लॉन्ग टर्म तक जीवित रखे। इट आल्सो प्रोवाइड्स टीचर्स द नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू चूज एक्टिविटीज डेट मैच द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स टू अ लर्नर्स। इसमें क्या होता है, जो टीचर होते हैं वो भी चूज करवाते हैं स्टूडेंट को नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, जो काम की इन्फॉर्मेशन, जिससे कि वो कुछ एक्टिविटीज भी उन्हें चूज करने को देती है। जिससे क्या होता है, जो बच्चा होता है एक्टिविटी के थ्रू डिफरेंट तरीके की लर्निंग सीखता है और उस चीज को वो अपने लर्निंग में के स्टाइल में लेके आता है। It helps teacher individualize their lesson based on their goals and the student identify। इसमें क्या होता है, जो टीचर्स होते हैं वो भी इंडिविजुअल को, वो भी स्टूडेंट्स को इस तरीके के लेसन करवाते हैं जो कि उनके जो गोल, उनका जो उद्देश्य होता है उससे रिलेटेड हो, जिससे कि वो उस चीज को समझ के अपने आप को आइडेंटिफाई कर सके। It helps students develop a range of personal transferable skill to meet the expectation of future employers। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है अपने आप के बारे में सेल्फ असेस्ट करके क्या होता है, अपनी जो पर्सनल स्किल्स होते हैं उसको भी इम्प्रूवमेंट करते हैं, साथ ही साथ वो एक दूसरे के साथ बैठता है तो उसके कम्युनिकेशन के हिसाब से जो बच्चा होता है वो दूसरी चीज कम्युनिकेशन स्किल्स के द्वारा भी सीखता है, जो कि उसके फ्यूचर के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं और वो आगे जाके एक अच्छा एम्प्लॉयर बनता भी है। Self assessment helps learner understand how they learn and identify learning strategies based on their learning styles। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है अपने सेल्फ असेसमेंट करके अपने आप को समझता है कि उसे लर्निंग किस तरीके से करनी है, क्या उसे लर्निंग स्ट्रेटेजीज होती है, उस चीज को किस तरीके से बेस करना है अपने लाइफ स्टाइल में, लर्निंग स्टाइल में, जिससे कि उस चीज से वो लर्निंग आगे तक अच्छे से कर सके। Disadvantages of self-assessment. It can be time consuming if not planned adequately। ये क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है, सिर्फ ये नहीं कि तुरंत ही प्लान कर लिया जाए, इसके लिए पहले से सारी चीजें सोच के रखनी होती है, तभी ये होता है। It requires from the student to be trained in order to work adequately। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है उसे इस तरीके का बच्चा रिक्वायर्ड होता है जो कि पहले से ही ट्रेंड हो। और क्या होता है, इसमें जो बच्चा होता है उसको पहले से ही सारी इंफॉर्मेशन हो, जो कि सभी बच्चों में नहीं होता। इट इज डिफिकल्टी टू अप्लाई इन लोअर लेवल। ये जो जिनको जो नॉलेज होती है वो बहुत ही कम होती है, उन बच्चों के लिए ऊपर भी हम अप्लाई नहीं कर सकते। इट कैन बी फेयरली अनरिलायबल। ये जो हमारा मेथड है सेल्फ असेसमेंट का वो अनरिलायबल मेथड है। इट कैन बी टेकन एज एन अपॉर्चुनिटीज टू अटैक द टीचर। इसमें क्या होता है, अगर इस चीज की जो अपॉर्चुनिटीज रहती है, जो इसमें का जो बेनिफिट होता है वो ज्यादातर टीचर को ही मिलता है, उसके ऊपर ही अटैक करता है। इट डिपेंड ऑन स्टूडेंट मैच्योरिटी। और ये डिपेंड करता है जो बच्चा वो कितना मेच्योर है या नहीं है, ये क्योंकि ये जो सेल्फ असेसमेंट है मेच्योर बच्चों पर ही अप्लाई करा जा सकता है। इफ इट इज not done orally, sometimes example in writing it can be ignored and thus render worthless। इसमें क्या होता है, जो हमारा अगर हम जैसे बच्चे का ऑरल असेसमेंट लेते हैं तो इसमें क्या होता है, हम ये तो नहीं पता कर सकते ना कि जो बच्चा जो वो बोल रहा है उसकी स्पेलिंग उसे आती हो, ये चीज हम इग्नोर करते हैं। जिससे कि जो हमारा क्या होता है, जो राइटिंग प्रोसेस होता है उसमें अगर हम ये सारी चीज करवाएं तो बच्चे को पता चलेगा जो उसने लर्निंग किस हद तक की है, जिससे कि पता चलेगा कि जो उसने
ने जो याद किया वो लिख सकता है या नहीं। कंक्लूजन, इन कंक्लूजन द एबिलिटी टू बी अ रियलिस्टिक जज ऑफ वंस ऑन परफॉर्मेंस इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट। इसमें क्या होता है, जब हम सेल्फ असेसमेंट करते हैं तो जो बच्चा होता है वो अपने आप को असेस्ट करता है, वो अपने आप को जानता है, अपने आप को जज करता है और अपनी परफॉर्मेंस को वो खुद से ही परफॉर्म करता है, जिसे हम सेल्फ असेसमेंट कहते हैं। इट प्रोवाइड्स टाइमली एंड इफेक्टिव हेल्प एंड आल्सो अलो द क्विक असेसमेंट फॉर स्टूडेंट लर्निंग। ये क्या होता है, ये जो प्रोसेस होता है थोड़ा टाइम भी लेता है और इसका जो इफेक्ट होता है वो भी बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है, पर और जिससे क्या होता है जब बच्चा खुद को अपने बारे में समझ पाएगा तो उसकी जो लर्निंग होगी उसका तरीका भी उसमें बदलेगा और वो भी बहुत ही फास्ट तरीके से होगा। और एंड ऑलोज इंस्ट्रक्शन टू अंडरस्टैंड, और जो भी इंस्ट्रक्शन वो खुद के लिए लेगा उस चीज को वो खुद से समझेगा। एंड प्रोवाइड क्विक फीडबैक ऑन लर्निंग, उससे क्या होगा जब वो इंसान अपने आप को अच्छे से समझ पाएगा तो उसका जो रिजल्ट आएगा, उसका जो फीडबैक आएगा लर्निंग का, वो भी बहुत अच्छे से आएगा। आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।